नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे अगस्त फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स। राजकुमार जी के नोट्स है, ये काफी दिन से पेंडिंग थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेंकैया नायडू बन गए हैं देश के 13वें उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ये बन गए हैं। देखिए, ये कुछ फैक्ट आप याद कर लीजिए कि देश के जो इस समय पीएम है मोदी जी, वो 14वें हैं पीएम। ये पूछा सकता है एग्जाम में। देश के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं जो रामनाथ कोविंद, वो भी 14 प्रेसिडेंट हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, ये 13th वाइस प्रेसिडेंट है। ये आप याद रखिएगा। देखिए 13th है, ये 15th नहीं है। कई जगह 15 लिखा हुआ है, वो गलत है, क्योंकि दो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, ये लोग दो दो बार वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो ये आप याद रखिएगा, 13th है ये। तो ये आप याद रखिएगा। पीएम कौन से हैं? वो 14th हैं। प्रेसिडेंट भी 14th हैं। वाइस प्रेसिडेंट 13th है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी बनने वाले हैं दीपक मिश्रा, वो होंगे 45th। तो ये आप याद रखिए। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कब हुए थे? 5 अगस्त को। उसी दिन रिजल्ट आया। परसेंट रहा 98.21%। और व्यक्ति अनुसार वो 13th है, अभी आपको बताया। कार्यकाल अनुसार 15th है, क्योंकि दो लोगों ने दो दो कार्यकाल किए हैं। नायडू ने, ये यूपीए के उम्मीदवार थे, गोपाल कृष्ण गांधी, इनको हराया था। दूसरा, ये अपनी गाड़ी अपना रोजगार योजना, ये स्कीम कौन लाया है? पंजाब गवर्नमेंट लाई है। 25 जुलाई को स्टार्ट हुई है ये। और ये उबेर के कॉरपोरेशन से, जो उबेर कैब आती हैं, उनके कॉरपोरेशन से ये की गई स्टार्ट की गई है ये स्कीम, अपनी गड्डी अपना रोजगार। और इसके तहत जो पंजाब की सरकार है वो फाइनेंशियली असिस्ट करेगी, फाइनेंशियल मदद देगी, आर्थिक सहायता देगी। और कम दरों पर जो बेरोजगार होंगे वहाँ अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको 2 पहिया यानी कि मोटो बाइक भी इसमें लॉन्च की जाएगी, और प्लस 4 पहिए के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो एक तरह से मतलब एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, और वहाँ पे जो ट्रैवलिंग के लिए फैसिलिटी हैं और ज़्यादा बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट है इसमें, वर्ल्ड बैंक ने भारत को सिंधु जल, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना रहा है, उसके लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। देखिए, जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है, ये 1960 में हुई थी, वर्ल्ड बैंक के कॉपरेशन से हुई थी। और इसमें रूल ये है कि जैसे अगर आप देखें नॉर्थ से लेके साउथ तक, तो इंडस की कितनी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कैसे नॉर्थ से लेके, जैसे IJCRBS है, ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म है। सबसे ऊपर है इंडस, उसके साउथ में झेलम है, उसके साउथ में है चेनाब, उसके साउथ में है राबी, उसके साउथ में ब्यास, और उसके साउथ में सतलज है। तो 6 नदियां हैं ये टोटल इंडस की, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो मेजर। अब इसमें से इंडस वाटर ट्रीटी में बोला जाता है कि IJC, ये वाली वेस्टर्न नदियां हैं, और ये पाकिस्तान के पास हैं। ये इनका जो वाटर यूज़ करने का राइट है वो पाकिस्तान करेगा। और प्लस RBS, ये ईस्टर्न नदियाँ, ये इंडिया के हिस्से में है। लेकिन उसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, उसमें ये लिखा हुआ है जो ये 3 नदियाँ हैं, उनके वाटर को जब यहाँ से जा रहा होगा तो उसको वाटर को यूज़ कर सकता है। इवन भारत वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना सकता है। तो इसीलिए अब पाकिस्तान को दिक्कत होती रहती है कि भारत यहाँ पे क्यों कर रहा है ऐसा। वैसे भी पाकिस्तान को भारत कोई भी चीज़ करेगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी होगा, तब भी दिक्कत रहती है। उसी में फिर वर्ल्ड बैंक में गए। तो वर्ल्ड बैंक ने क्योंकि ट्रीटी कराई है, वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है ये, तो इसीलिए अब इसमें ये देखिए, अब इसमें एक और चीज़ है कि IJCRBS में जो झेलम नदी पे बन रहा है किशनगंगा, ये 330 मेगावाट का है। प्लस चेनाब नदी पे बन रहा है रैटल करके एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, 850 मेगावाट का। दोनों पर ये काम करने की अनुमति प्रदान कर दी है विश्व बैंक ने, ये आप याद रखिएगा। फिर एक है इंडिया 2022 है, ये एक्चुअली ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये। 22 कंपनियों के शेयर इसमें एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए इस योजना का नाम भारत 22 या फिर इंडिया 22 रखा गया है। फिर ये इंद्रधनुष मिशन, ये किससे रिलेटेड था? ये UIP से रिलेटेड था, यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में। ये उसके तहत जितनी जो 12 बीमारियां हैं उनके टीके लगाए जाते हैं, तो वो आप याद रख सकते हैं। अब उसको तीव्र करा जाएगा, तीव्र मिशन इंद्रधनुष, मतलब कि 1 अगस्त 2017 तक से ये स्टार्ट हुआ है, और ये अगले साल 2018 तक पूरा 100% इम्यूनाइजेशन लाना है इसमें। इसीलिए देखिए, मिशन एक इंद्रधनुष भी चालू किया गया था। एक मिशन इंद्रधनुष ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से रिलेटेड, और एक किससे, वो बैंकिंग रिफॉर्म से, वो अलग है। एक मिशन इंद्रधनुष है इससे रिलेटेड, और एक इंद्रधनुष प्रोग्राम है वो बैंकिंग से रिलेटेड। तो वो आप याद रखिएगा। ये तीव्र इंद्रधनुष जो है
मिशन ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और इसमें मेन चीज़ है कि 100% इसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और प्लस जो उनका चाइल्ड है उनको कवर किया जाएगा 100%। उनको बच्चे के जो टीके लगते हैं 12 उसको पूरा किया जाएगा इसमें। और इसमें जितने लोग जितने छूट गए हैं, जैसे कुछ अर्बन एरियाज छूट गए हैं प्लस जो अलग एरिया छूट गए हैं उन पे फोकस किया जाएगा जो छूट गए हैं। 118 जिले, 17 शहरी क्षेत्र हैं और 52 जो पूर्वोत्तर राज्य के हैं उनको फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है जियो पारसी, ये जो फेज़ 2 है इसी स्कीम का शुभारंभ कर दिया गया। देखिए पारसी जो हैं वो इंडिया में माइनॉरिटीज़ हैं, इंडिया में 6 माइनॉरिटीज़ हैं, आप याद रखिए कौन कौन सी हैं। जैन है, बुद्धिज़्म है, मुस्लिम्स हैं, सिख है, अभी भी मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटी कहा जाता है इनको, और प्लस सिख हैं, प्लस ये जैसे ये पारसी हैं। तो ये टोटल इंडिया में हैं इस समय 6 माइनॉरिटीज़ हैं। मुस्लिम्स और सिख हो गए, जैन हो गए, बुद्धिज़्म हो गए, पारसी हो गए और प्लस इसमें हो गए क्रिश्चियन, 6 माइनॉरिटीज़ हो गए। ठीक है, तो ये आप लिस्ट जरूर याद रखिएगा। उन्हीं के लिए पारसी की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, इसीलिए एक जियो फारसी फेज़ 1 चलाया था, अब भी जियो फारसी फेज़ 2 चलाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने चलाया ये। तो ये बेसिकली एम ये है कि इनकी जो घटती जा रही जनसंख्या उनको रोकने के लिए, इनकी जनसंख्या को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए किया गया था। 2013 में फेज़ 1 हुआ था। इंडिया में कई सारे लोग हैं जो पारसी हैं और उन्होंने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, जैसे दादा भाई नौरोजी से लेके जमशेदजी टाटा तक काफ़ी सारे बड़े नाम हैं। उसके बाद ये जो आरबीआई की नीति आई है बाई मंथली आती है जो, ये तो नॉर्मल है, इसमें वही रेपो रेट घटा दिया गया है। रेपो रेट में 0.25% कट कर दिया गया है, एसएलआर में 20% हो गया है, ये सीआरआर हो गया है, ये हो गया 4% ही है, ये अभी ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है 7.3% है। ये तो इकोनॉमिक टर्म्स हैं, ये किसी एक वीडियो में मैं पूरे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, इसे मैं हर बार बता चुका हूँ। मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए 2, एक हमराज है और एक है बिलियन एबल। देखिए जो हमराज एज है ये ऐप है, ये जो इंडियन आर्मी के लिए किया गया है और मेन इसमें काम ये है कि जैसे इंडियन आर्मी के जो लोग होते हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, उनको अगर प्रमोशन दिया गया है, उनकी सैलरी स्लिप है, तो ये सब सुविधाएं इसमें दी जाएंगी हमराज ऐप के द्वारा। ठीक है, और दूसरा है बिलियन एबल, ये जो दिव्यांग हैं उनको उनके अनुसार, देखिए कई सारे प्लेसेस ऐसे होते हैं जो दिव्यांगों के अनुसार होते हैं, उनके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं कि वहाँ पे पूरा रैंप वैम्प वो सब सिस्टम सेटअप किया जाता है, लेकिन उनको पता नहीं रहता है। तो उनके लिए ये बिलियन एबल ऐप बनाया गया है कि मतलब कोई दिव्यांग हो, अगर वो अपने सुविधा अनुसार कहीं किसी मॉल में या फिर कुछ ऐसे मॉल हैं जो दिव्यांग की सुविधा के अनुसार बनाए गए हैं, लेकिन उन लोग को पता नहीं है और वो जाना चाहते हैं, तो इस ऐप में सब दिख जाएगा, इसलिए बनाया गया है बिलियन एबल। तो दोनों का याद रखिएगा, यूज़ क्या है, हमराज का इंडियन आर्मी के लिए, बिलियन एबल है दिव्यांग के लिए। मिसाइल निर्माण के लिए कल्याणी राफेल सुविधा आरंभ की गई है। देखिए इंडिया की जो है ये जॉइंट वेंचर हुआ है एक्चुअली, इंडिया की कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड और प्लस राफेल एडवांस सिस्टम है, ये दोनों मिलके ये हैदराबाद में स्टार्ट की गई है और ये इसके तहत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाएंगे। ये कल्याणी राफेल सुविधा जो होगी, स्पाइक करके एक मिसाइल है एंटी टैंक, वो उन्होंने बना भी ली है, लेकिन इंडियन आर्मी से जो खरीदने की बात नहीं हो पा रही है पूरी तरह से। तो ये एक मतलब समझ लीजिए प्राइवेट इंडस्ट्री का जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग का ये हो गया है, पहला ये जो सिस्टम है हैदराबाद में खोला गया है, ये आप याद रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के निर्माण में, देखिए दिवाली में जो पटाखे होते हैं उसके लिए जो फायर क्रैकर्स होते हैं, मतलब उसमें 5 धातु में हैवी मेटल्स यूज़ करते थे, उन पर पाबंदी लगाई। इसके लिए देखिए 3 बच्चों ने दिल्ली में एक पीआईएल दाखिल की थी और उसी के का ये आदेश आया है। लिथियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये शीशा और पारा, ये 5 जो हैं हैवी मेटल्स, इनको बैन कर दिया जाएगा। और अगर आप देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फायर क्रैकर्स का प्रोडक्शन होता है शिवकाशी में होता है, तमिलनाडु में, और इसीलिए इसको देश की पटाखा राजधानी कहा जाता है शिवकाशी को। तो ये आप याद रखिएगा, 5 ये हैवी मेटल को बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट है इसमें भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान, ये कहाँ पे खोला जाएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी। फिर ये डेड अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। 1 अक्टूबर 2017 से ये अभी निर्णय आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। फिर 2 राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की ये डिसीजन लिया है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए निफ्टी जो है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी, इसने 10,000 का आंकड़ा सबसे पहली बार छुआ कब था, ये 10,000 को टच किया था 25 जुलाई 2017 को, और 26 जुलाई को फाइनली 10,000 के ऊपर बंद हुआ। ये दोनों डेट याद रखिएगा निफ्टी के लिए, ये पूछा सकता है, बहुत बड़ी इवेंट है ये इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में। तो निफ्टी अभी तक के लाइफ टाइम हाईएस्ट पे पहुंच गया था, अभी भी चल रहा है लाइफ टाइम हाईएस्ट पे, 25 जुलाई को पहुंच गया था 10,000, 26 जुलाई को 10,000 पे बंद भी हुआ था। उसके बाद फिर ये 315वां ये सैनिक इंडियन जो ये सैनिक रेस्ट हाउस ये नई दिल्ली में खोला गया है। डीआरडीओ ने पहला ये मैन लेस जो टैंक बनाया है, उसका नाम है मंत्रा। दिल्ली मेट्रो को बोला गया है वर्ल्ड की पहली 100% ग्रीन मेट्रो प्रणाली घोषित किया गया है। ई रकम, ये इंडियन गवर्नमेंट ने चालू किया है कृषि उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री के लिए, ये आप याद रख सकते हैं। इसमें ई रकम एक करके ऐप, ये पोर्टल है, ये किया गया है जो इंडिया एग्रीकल्चर को एक तरह से बूस्ट देने के लिए किया गया, कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया कृषि उत्पादों की ऑनलाइन सेल के लिए। उसके बाद देखिए स्वच्छता जो जन आंदोलन में लोगों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए, और उनको जो अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में होगा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए एक ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन, ये जो है आवास और शहरी विकास मंत्रालय, इसने एक गीत पेश किया है स्वच्छता की ज्योति जगी है, ठीक है, जिसको कि लिखा है प्रसून जोशी ने और गाया है बाबुल सुप्रियो ने, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद है कि 2 राज्यों में कर्नाटक और हरियाणा में ये जो योग से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो खोले जाएंगे योग से रिलेटेड कर्नाटक और हरियाणा में। फिर इंडियन गवर्नमेंट में जो ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, उसने 20 वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की है। फिर जेपी नड्डा ने ये जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, देश में 14 एम्स बनाए जाने के प्रस्ताव को की बात की है। फिर ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर बसा गांव है, ये है कॉमिक, हिमाचल प्रदेश में। देखिए न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्राई कंडीशन हो गई हैं, इसलिए न्यूज़ में था। तो कॉमिक है ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पे बसा हुआ विलेज। देश की पहली हेलीकॉप्टर सेवा, ये कहाँ पे, हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा, ये हेली टैक्सी एक्चुअली बेंगलुरु में चालू होगी। देखिए बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और कंजेशन रहता है, इसी के लिए बाकी जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील में भी ये चलता है और भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में चलती है, कि आपको हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस दी जाएगी। ये इंडिया में भी चालू हो रही, बेंगलुरु में। और ये अभी हमने बात करी ली कल्याणी वाला, जो निजी क्षेत्र का सबसे पहला मिसाइल उद्योग, ये हैदराबाद में चालू हुआ है कल्याणी और राफेल के सहयोग से। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय कुछ न्यूज़ है, स्प्राइट्स है, ये विश्व का सबसे छोटा यान है, इवन इतना छोटा है कि आप हाथ में भी इसको रख सकते हैं। और इसका निर्माण किसने किया है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने, और ये प्रक्षेपित किया गया, लॉन्च किया गया पीएसएलवी के द्वारा। तो और इसके साथ देखिए जर्मनी के 2 उपग्रह थे, मैक्स वेंटिलेटर और वेंटा भी थे, और प्लस इसमें रेडियो सेंसर है और कंप्यूटर लगाया गया है। और प्रत्येक जो उपग्रह होगा सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी से होगा, और प्रत्येक उपग्रह का वजन है 4 ग्राम। तो ज़्यादातर जो जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं ज़्यादातर वो सोलर पावर्ड ही होते हैं, वो मतलब ज़्यादातर होते हैं, कुछ में और भी मैकेनिज्म होता है, कई सारी फोर्सेस को यूज़ करके भी होते हैं वो। स्प्राइट से याद कर लीजिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में कि वर्ल्ड का सबसे छोटा यान, विश्व का सबसे छोटा यान का नाम क्या है, स्प्राइट सही है। और इसको डेवलप किसने किया है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने। याद करने वाली चीज़ ये है। इंडिया देखिए वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है, एक रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से। सबसे ज़्यादा जो बीफ एक्सपोर्ट करता है ब्राज़ील, 2nd नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 3rd नंबर पे भारत है। बीफ का मतलब देखिए इंडिया में जो बफेलो होती है, बफेलो को प्लस कुछ लोग जैसे काऊ वाले को भी बीफ में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उनकी, तो वो लोग उनको भी मानते हैं। बीफ में एक बहुत बड़ी हो गई वैरायटी है, बीफ में मतलब इंडिया नंबर 3rd पे है, ये आप याद रख सकते हैं। पॉलिटिकल बातें बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती हैं। और ये सूची जारी की किसने, ये FAO ने जारी की है।
की OECD की जो एक जॉइंट रिपोर्ट है उसमें बताया गया है ये। फिर ये कुमो क्या है, ये एक मैकेनिकल स्पाइडर है और ये किया गया है फ्रेंच प्रोडक्शन कंपनी लॉ मशीन के इंजीनियरों द्वारा तैयार। फिर एशिया के देखिए सबसे जो रिचेस्ट लोगों की लिस्ट आ गई थी और उसमें सबसे नंबर 1 पे है, मतलब एशिया का सबसे रिचेस्ट आदमी कौन है, वो है जैक मा, अलीबाबा कंपनी का जो चाइना का है, और नंबर 2 पे है मुकेश अंबानी। इन्होंने पीछे छोड़ा ली काशिंग को। तो मुकेश अंबानी एशिया के सेकंड रिचेस्ट मैन है, ये आप याद रखिएगा। वीनस ये इजराइल का पहला इन्वायरमेंट रिसर्च सैटेलाइट है और ये बनाया है इजराइल प्लस फ्रांस ने मिलके। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये मृदा यानी कि सॉइल, वनस्पति, जल, कृषि और इन सब की का रिसर्च करेगा, इन सब की स्टडीज़ करेगा। तो वीनस क्या है, इजराइल का ये इन्वायरमेंट रिसर्च सैटेलाइट है। उसके बाद देखिए जापान बना रहा है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वो बना रहा है जापान, और इसका नाम रखेगा AI ब्रिजिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर करके नाम होगा इसका। और ये सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में 130 करोड़ होगा, ये 130 करोड़ अरब गणनाएं कर सकेगा। तो इतनी इसकी स्पीड है। 2018 में बनके तैयार होगा ये। और सबसे ज़्यादा जो इस समय वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो है चाइना का सनवे तेउलाइट। वो 93 करोड़ यानी कि 93 बिलियन अरब ये कर सकता है, 93 करोड़ बिलियन गणनाएं कर सकता है पर सेकंड में। और जापान बना रहा है वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। ये आप याद रख लीजिए। रिंग योंग होटल ये वर्ल्ड का अभी तक का बोल रहे हैं, जो अभी अभी इसको एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये सबसे बड़ी अनफिनिश्ड ये टॉलेस्ट बिल्डिंग बोली जा रही है। 105 मंजिला होटल है ये, पिरामिड शेप में है ये। नॉर्थ कोरिया में बन रही है, प्योंगयांग में, जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, वहाँ पे बन रही है ये। 1987 से चालू है ये। रुवांडा के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं पॉल कॉगमे, 3rd है उनका ये कार्यकाल। देखिए 11 साल में वीज़ा जो H1 वीज़ा आवेदन करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आवेदन जाते हैं भारतीयों के। ये रिपोर्ट आई है US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस की। तो मतलब 2007 से लेकर 2017 तक की रिपोर्ट अगर इसमें देखें आप, H1B वीज़ा के जो टोटल आवेदन किए गए 34 लाख, उसमें से भारतीयों ने 21 लाख किए हैं। 2nd नंबर पे चाइना है, 3rd नंबर पे फिलीपींस है। H1B वीज़ा ये अमेरिका में पढ़ने और नौकरी के जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए होता है। जनरली US के एम्प्लॉयर्स को ये रिक्वायरमेंट होती है कि H1B वीज़ा वो कर रहे हैं। ये एक H1B वीज़ा भी होता है, एक L1 वीज़ा भी होता है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। युवा इंटरनेट यूज़र्स में से 39% भारत और चाइना में है। ये एक ऐसी रिपोर्ट आई 15 से 24 साल तक की। अगर 15 से 24 तक की अगर आप जनसंख्या देखेंगे तो उसमें 39% पूरे दुनिया में जो लोग यूज़ करते हैं वो इंडिया और चाइना में है। ये रिपोर्ट है, ICT फैक्ट्स एंड फिगर्स है 2017, और ये है किसने जारी किया है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। 83 करोड़ है टोटल इंटरनेट के यूज़र्स जो युवा हैं, और 32 करोड़ इसमें इंडिया और चाइना में। वैसे तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, पता नहीं इसमें 32 करोड़ ही क्यों लिखा हुआ है। फिर ये नेक्स्ट है कि किस यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने सबसे पहली बार मानव भ्रूणों में पाए जाने वाले दोषपूर्ण जीन का एडिट किया। ये है ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी अमेरिका। फिनिक्स रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है, ये ईरान ने किया है। उसके बाद है